कहानी शुरू होता है जेनत्सु से। वो तानजीरो को ढूंढ रहा है। तभी जिनुत्सु और सोइची एक कमरे के अंदर आ जाते हैं। तभी एक तेजुमी की आवाज़ आता है, जिसकी वजह से वो कमरा घूम जाता है। जिनुत्सु और सोइची भी नीचे गिरने लगते हैं और सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर आ जाते हैं। इस तरफ तानजीरो और उस तेजुमी डीमन की लड़ाई अभी भी चालू है। वो तेजुमी डीमन अब गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे जल्दी ही मारीची को खाना होगा। तभी तानजीरो इस डीमन से अपना नाम पूछता है। ये डीमन बोलता है कि उसका नाम है कायोगा। तानजीरो अब कायोगा को बोलता है कि वो मारीची को उसको खाने नहीं देगा और कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। और ये डीमन बोलता है कि वो मारीची को खा के ही रहेगा। उसको खाने के बाद ही उसके जगह पे 12 किजुकी का साइन आ जाएगा। इतना बोलने के बाद वो डीमन तानजीरो के ऊपर हमला करने लगता है और अब कायोगा को अपना एक पुराना घटना याद आता है। वो एक राइटर बनना चाहता था, पर ये आदमी कायोगा को बोलता है कि उसका राइटिंग बेकार है और वो कायोगा की राइटिंग की बुराई करने लगता है। जिसके बाद वो आदमी कायोगा के राइटिंग को अपने पैरों तले मसल के वहाँ से जाने लगता है। इस चीज़ से कायोगा दुखी भी होता है और गुस्सा भी हो जाता है, जिसकी वजह से कायोगा उस आदमी को मार देता है। ये सब याद आने के बाद कायोगा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब तानजीरो के ऊपर अपने सबसे ताकतवर अटैक करता है, जिसका नाम है रैपिड ड्रम। इस हमले से वो कमरा ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है और चारों तरफ तानजीरो के ऊपर क्लॉ अटैक होने लगता है और तानजीरो बड़े ही मुश्किल से उस क्लॉ अटैक से बचने लगता है। पर अब तानजीरो को समझ आ चुका है कि कायोगा के हमले से कैसे बचना है और अब तानजीरो को मौका मिल चुका है कायोगा के ऊपर हमला करने का। वो एक गहरी सांस लेता है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन, वाटर बेथिंग। 9th फ्रॉम स्लैप्सिंग वाटर फ्लो टर्बुलेंट। मुझे ओपनिंग का धागा दिख गया। कायोगाई, तुम्हारा ब्लड डिमांड आर्क कमाल का था। और तानजीरो उसका गला काट देता है। लड़के, क्या मेरा ब्लड डिमन आर्क सच में ज़बरदस्त था? हाँ, वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों को मारने के लिए माफ़ नहीं कर सकता। अच्छा, ओह रुको, मुझे तुम्हारा ब्लड सैंपल लेना होगा। इसके बाद तानजीरो एक चीज़ उस डीमन के शरीर के ऊपर फेंकता है और बहुत ही आसानी से इस डीमन का ब्लड सैंपल कलेक्ट हो जाता है। ये चीज़ याशिरो का है और उसने इस चीज़ को बनाया है। तभी वहाँ पे एक बिल्ली आ जाता है। इसको याशिरो ने भेजा है और याशिरो ने इसके ऊपर भी अपना स्पेल यूज़ किया है। जिसके बाद तानजीरो उस ब्लड सैंपल को उस बिल्ली के बैग में रख देता है और वो ब्लड सैंपल लेने के बाद वो बिल्ली वहाँ से गायब हो जाता है। और इस तरफ वो डीमन मन ही मन बोलता है, उस लड़के ने मेरे राइटिंग के ऊपर पैर नहीं रखा था। किसी ने तो मेरी राइटिंग की इज्जत की। मेरा राइटिंग और मेरा ब्लड डिमन आर्क दोनों ही अच्छा था। कम से कम इस लड़के के लिए तो था ही। और ये सब सोचने के बाद वो डीमन रोने लगता है, जिसके बाद वो राख बन जाता है और तानजीरो भी कायोगाई को रेस्ट इन पीस बोल के वहाँ से चला जाता है। अब तानजीरो उस कमरे में आ जाता है जहाँ पे तेरेकु और कायशी था। कायशी तानजीरो को बोलता है कि वो तेजुमी अचानक गायब हो गया। तानजीरो जानता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उसी ने उस तेजुमी डीमन को मार दिया है, जिसकी वजह से वो तेजुमी भी गायब हो गया। अब तानजीरो उन दोनों को लेके बाहर जाने लगता है, पर तभी तानजीरो को खून की खुशबू आता है। वो इन दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं बोलता और तानजीरो जल्द से जल्द बाहर जाने लगता है। और बाहर आने के बाद तानजीरो जो देखता है वो देख के तानजीरो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि जिनुत्सु बहुत ही बुरी हालत में है। जिनुत्सु तानजीरो के बॉक्स को कस के पकड़ा हुआ है। जिनुत्सु तानजीरो को देख के बोलता है, तानजीरो, तुमने कहा था ये तुम्हारे लिए जिंदगी से भी बढ़कर है, इसीलिए मैंने इसको बचाया। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले की समय में चले जाते हैं, जब जिनुत्सु और सोइची बाहर आए थे। जिनुत्सु बाहर आने के बाद थोड़े समय के लिए बेहोश हो गया था, क्योंकि वो सर के बल गिरा था। और होश आने के बाद सोइची जिनुत्सु को शुक्रिया बोलता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। जिनुत्सु यह समझ चुका था कि तानजीरो ने उस डीमन को मार दिया है, क्योंकि उस घर से अब कोई भी तेजुमी की आवाज़ नहीं आ रहा था।
पर तभी वो बोर मास्क पहना हुआ आदमी बाहर आ जाता है। जिनुत्सु इसको देख के बोलता है, ये शैतान स्वर फिर से आ गया। मुझे यहाँ पे कोई डीमन की मौजूदगी महसूस हो रहा है। ये तो वही है, फाइनल सिलेक्शन का 5वां सर्वाइवल। मैं उसका आवाज़ सुन के बता सकता हूँ, ये फाइनल सिलेक्शन का 5th सर्वाइवल है। वो सबसे पहले पहाड़ी में पहुँचा था और फिर वहाँ से आया भी सबसे पहले था, मिस्टर इम्पेटिएंट। तभी मिस्टर इम्पेटिएंट तानजीरो के बॉक्स को देखता है और बोलता है, मिल गया, इसी के अंदर वो डीमन है। ये बोलने के बाद वो तानजीरो के बॉक्स की तरफ बढ़ता है, उस बॉक्स के अंदर छुपे हुए डीमन को मारने के लिए। पर जिनुत्सु उस बॉक्स के सामने आ जाता है। अब तुम कौन हो? मेरा नाम है जिनुत्सु और मैं तुम्हारे ही तरह डीमन स्लेयर के क्रॉस में से हूँ। अच्छा, अब सामने से हट जाओ। नहीं, ये मेरे दोस्त का बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर उसकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस बॉक्स के अंदर एक डीमन है। मुझे पहले से ही पता था इस बॉक्स के अंदर एक डीमन है। मैंने इस बॉक्स के अंदर एक आवाज़ सुना था जो कि एक डीमन का था। इंसान और डीमंस की आवाज़ अलग अलग होते हैं, पर मैंने तानजीरो के अंदर से खुशी की आवाज़ सुना था। एक ऐसा आवाज़ जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। हर जिंदगी की अलग अलग आवाज़ें होती हैं और मैं उन लोगों की आवाज़ सुन के ये बोल सकता हूँ कि वो आदमी क्या सोच रहा है। मुझे तानजीरो के ऊपर पूरा भरोसा है, इसीलिए इस बॉक्स से दूर रहो। जब तानजीरो बाहर आ जाएगा तब मैं से सीधे सीधे ये पूछूंगा कि वो एक डीमन के साथ क्यों घूमता है। ये सुनने के बाद मिस्टर इम्पेटिएंट जिनुत्सु को उस बॉक्स से दूर कर देता है और उस बॉक्स के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, पर जिनुत्सु उसको रोक देता है और उस बॉक्स को कस के पकड़ के बैठ जाता है। मिस्टर इम्पेटिएंट जिनुत्सु को हटाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो इस बॉक्स को छोड़ दे, वरना वो इस बॉक्स के साथ जिनुत्सु को भी मार देगा। पर जिनुत्सु इस बॉक्स को छोड़ के नहीं जाता, जिसकी वजह से मिस्टर इम्पेटिएंट को गुस्सा आ जाता है और वो जिनुत्सु को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। मिस्टर इम्पेटिएंट जिनुत्सु को मारते मारते बोलता है, अपना तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो, गधे कहीं के। तानजीरो जिनुत्सु की इस हालत को देख के गुस्सा हो जाता है और वो मिस्टर इम्पेटिएंट के ऊपर हमला कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 13 की पूरी कहानी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर देना। तो भाई लोग, यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।